तो दोस्तों हुआ क्या कि दिवाली की रात को रूबिका लियाकत जी के सर के ऊपर से यानी कि उनके घर की छत के ऊपर से दिवाली का एक रॉकेट जाता है और वो जाकर के फट जाता है, दिवाली का एक पटाखा। लेकिन रूबिका लियाकत जी जो कि सपने देख रही होती हैं, उनको सपने में ये दिखाई देता है कि मोदी जी ने पीओके में घुस के एयर स्ट्राइक कर दिया है। और रूबिका लियाकत जी, अगर आप समझदार आदमी होंगे तो आप इसको फैक्ट चेक करेंगे, रिसर्च करेंगे, लेकिन रूबिका लियाकत जी समझदार इंसान नहीं है। वो उसके बाद तुरंत उठी, उन्होंने अपने दोस्तों को यानी कि दीपक चरसी को, अंजना ओम मोदी जी को फोन किया और उसके बाद अपने स्टूडियो पहुंच गए और इस सारी की सारी कहानी जो उन्होंने सपने में देखी थी, ये जाके स्टूडियो में अपने एक शो में बकार दी। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे सेना का अपमान करा गया है, वो भी हमारी गोदी मीडिया के द्वारा। वो गोदी मीडिया जो अपनी सारी हदें आज की डेट में भूल चुकी है, जिसका सिर्फ एक टारगेट, एक मोटो, एक प्रोपेगेंडा चलाना रह गया है। वो प्रोपेगेंडा चलाते चलाते हमारे देश की सेना को अपमानित कर बैठी है। पहली खबर जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा वो है फेक न्यूज ऑफ एयर स्ट्राइक। जी हाँ, को थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा और जानकारी ये है कि हम पाकिस्तान के जितने भी लॉन्चिंग पैड्स थे आतंकियों के, खासकर पीओके के इलाके में, उन सब पर टारगेटेड स्ट्राइक्स हमारी लगातार जारी है। एक एक करके उन तमाम इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, नेस्त नाबूद किया जा रहा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आर्टिलरी का इस्तेमाल करके हम लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी फौज अब एक एक का बदला ले रही है और इस बार पाकिस्तान को एकदम तरीके से ये समझा दिया जा रहा है कि सुनो, अब खूब हो गई तुम्हारी नौटंकी। तुम आतंकी कश्मीर में भेजते हो, घुसपैठ कराते हो, तो हम उसे सीधा वहां भेजेंगे कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान से उसका टिकट कटेगा जहन्नुम में। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। कल एक न्यूज चलाई गई, शोज चलाए गए, न्यूज नहीं बकायदा घंटों के शोज चलाए गए, जहां पर दीपक चौरसिया, जिसको कुछ लोग कौआ भी बोलते हैं, जो काएं काएं करता रहता है हर टाइम, उसके अलावा रूबिका लियाकत जो कि मुख्य तौर से हल्ला मचाती हुई नजर आई, और उसके अलावा अंजना ओम कश्यप जो अपने आप को अंजना ओम मोदी कह देती हैं कई बार, वो तीनों लोग मिलकर के एक फेक न्यूज चलाते हैं। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी भी फेक न्यूज चलाता है और ये बताता है कि इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन करा है और एयर स्ट्राइक करी है, बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक करी गई है पीओके के अंदर घुस के। दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूं हमारे देश की आर्मी का कि कुछ ही देर में सच्चाई सामने आई। लेकिन क्या बोला सबसे पहले अंजना ओम कश्यप, दीपक चौरसिया और रूबिका लियाकत ने, जरा आपको दिखाना चाहूंगा इस ट्वीट्स को, जरा देखिए इन लोगों के। दीपक चौरसिया ये लिखते हैं अपने ट्विटर पे कि पीओके में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक, कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त, सेना के जवानों का ऑपरेशन सफल। वहीं रूबिका लियाकत लिखती हैं कि पीओके में हिंदुस्तान की सेना का एक और बड़ा टारगेटेड स्ट्राइक, कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त। सेम भाषा है बिल्कुल। उसी के साथ लिखा जाता है बारूद से होगा सबका स्वागत, अब की बार पीओके के पार। साथ ही अंजना ओम कश्यप भी सेम न्यूज लिखती हैं और सेम ही कहीं ना कहीं उनके बोल होते हैं। पीओके में भारतीय सेना का एक और बड़ा एयर स्ट्राइक, पीओके में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। क्या ये लोग पत्रकार, इनको कहा जाना सही है? क्या एक पत्रकार होने के नाते आप अपने मिली हुई इंफॉर्मेशन को एक बार क्रॉस चेक भी नहीं करते, या फिर आप प्रोपेगेंडा के पागलपन में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको कुछ भी नजर नहीं आता है? ये जो किया है कल इन्होंने, ये मैं सीधा सीधा इसको कहना चाहूंगा कि ये हमारे देश की आर्मी के साथ एक सबसे बड़ी आर्मी की इंसल्ट है, आज तक की सबसे बड़ी आर्मी की इंसल्ट है। शाम को ही आर्मी निकल कर आती है और आर्मी के मैं उन डायरेक्टर जनरल का धन्यवाद देना चाहता हूं हाथ जोड़ के, जिन्होंने निकल कर ये बात बताई कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन पीओके में नहीं हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि रूबिका लियाकत ने सफाई में कुछ ट्वीट्स करे, लेकिन साफ साफ सफेद झूठ इनका हमारे सामने आ गया। और ये झूठ इस बार ऐसा झूठ था जो देश जिसके लिए इनको कभी भी माफ नहीं करेगा। दोस्तों मेरी ओपिनियन में, अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आप किसी भी चीज को एक बार फैक्ट चेक करते हैं, एक बार उसके बारे में रिसर्च करते हैं। लेकिन ये जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो फैक्ट चेकिंग और रिसर्च में भरोसा नहीं रखते। ये फेक न्यूज फैलाने वाले जर्नलिस्ट हैं, इनको रियल न्यूज से कोई भी मतलब नहीं है। साथ ही सबसे बड़ी बात ये सामने आती है
कि अगर ये सपने में नहीं देखा है रूबिका लियाकत ने, तो आखिरकार रूबिका लियाकत किसके इशारे पे लगातार भौ भौ भौंकने का काम कर रही थी। और जैसा कि मैंने बताया कि भला हो उस आर्मी ऑफिसर का जिन्होंने निकलकर सारी सच्चाई सामने रखी, नहीं तो होता क्या एग्जैक्टली मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं कि ये लोग एयर स्ट्राइक की बातें करते, उसके थोड़ी ही देर बाद बहुत सारे लोग कहते कि अगर एयर स्ट्राइक हुई है तो उसका प्रूफ दिखाइए, कहां हुई है, कैसे हुई है, किस समय पे हुई है। जब प्रूफ जो लोग मांगते तो उनको सीधा पाकिस्तान भेजने की बातें करी जाती, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। अब हम सब लोग अच्छी तरीके से यहां पर जानते हैं कि कश्मीर में लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं और इसीलिए मोदी जी को इस तरीके की हरकतें करनी पड़ रही हैं। लेकिन आखिरकार इतनी ज्यादा डेस्पिरेशन क्यों है कश्मीर के ये लोकल बॉडी इलेक्शंस जीतने के लिए? तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो कश्मीर के लोकल बॉडी इलेक्शंस है दोस्तों, ये नॉर्मल इलेक्शंस नहीं है, ये कश्मीर की जनता की स्टैंप होने वाले इलेक्शंस हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी इन इलेक्शंस में हार जाते हैं तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में यह मैसेज जाने वाला है कि कश्मीर की जनता मोदी जी के आर्टिकल 370 एब्रोगेशन से, अमित शाह के आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के डिसीजन से बहुत ही ज्यादा नाखुश है। पिछले 1 साल से भी ज्यादा से इन लोगों की आवाज दबाई गई, कभी इनका इंटरनेट बंद कर दिया गया, कभी इनको बोलने पे लाठी डंडे मारे गए, लेकिन इस लोकल बॉडी के इलेक्शन के रिजल्ट से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और उसके बाद मोदी जी को यह डर है कि पूरा इंटरनेशनली जो मोदी जी ने अपना गुब्बार बनाया हुआ सो कॉल्ड, वो सारा गुब्बार फूट जाएगा। जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है वो मोदी जी के पीछे फिर से हाथ धोकर पड़ जाएगी और मोदी जी को पूरी तरीके से एक्सपोज करने पे तुल जाएगी। और इसीलिए दोस्तों कभी गुप गुप कर और कभी छुप छुप कर इस तरीके की उल्टी सीधी हरकतें भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में करने का अंजाम दे रही है। लेकिन जरा सोचिए इस बात को कि आखिरकार सेना की इंसल्ट करनी, इसकी क्या जरूरत थी? अगर मोदी जी को, अगर अमित शाह को या भारतीय जनता पार्टी, इनके अंधभक्त और गोदी मीडिया को प्रोपेगेंडा चलाना ही था तो आखिरकार हमारी सेना की कॉस्ट पे प्रोपेगेंडा क्यों चलाया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया ये चाहती है कि हमारे देश के लोगों का जो ट्रस्ट है हमारे देश की आर्मी में से वो खत्म हो जाए या कम हो जाए? दोस्तों जहां पर एक तरफ फेक न्यूज फैलाई जा रही थी एयर स्ट्राइक को लेकर, वहीं दूसरी तरफ एक और खबर सामने आई जिसको दबाया जा रहा था। एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जी हां, वापस आ चुका है। ये वही एनपीआर है जो एनआरसी का बैकडोर एंट्री बताया जाता है। आपको तमाम चीजों में उलझाया गया, तमाम उलझनों में आपको डाल दिया गया और दूसरी तरफ से एनपीआर की सारी कोशिशें जो हैं तेजी से करी जा रही हैं, उसको जल्दी से जल्दी लॉन्च करने का काम किया जा रहा है। 1 अप्रैल को एनपीआर की प्रक्रिया शुरू करी जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये चीज रोक दी गई। बहुत अच्छा करा। दोस्तों एनपीआर से जुड़ी हुई रीसेंट खबर निकल कर आई है जो आरजीआई है। आरजीआई राहुल गांधी नहीं है, आरजीआई का मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने अभी रिसेंटली ये जानकारी दी है द हिंदू अखबार को कि एनपीआर का क्वेश्चनेयर पूरी तरीके से बनाया जा चुका है, शेड्यूलिंग पूरी तरीके से हो चुकी है और कभी भी एनपीआर को लॉन्च करा जा सकता है। वहीं ओवैसी का भी इसके ऊपर एक रिएक्शन आ चुका है कि अगर एनपीआर का एक शेड्यूल बन चुका है तो एनपीआर के विरोध का शेड्यूल भी बहुत ही जल्द बनने वाला है। जरा टाइमिंग देखिए आप, यहां पे बंगाल इलेक्शन सर पे खड़ा है और ऐसे में एनपीआर को लॉन्च करने की बात करी जा रही है, शुरुआत उसकी करने की बात करी जा रही है। एनपीआर की शुरुआत होगी, वहीं दूसरी तरफ एनपीआर का विरोध होगा और जितना एनपीआर का विरोध होगा उतना ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के इस फायदे में सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो देश के गरीब जनता का होगा, क्योंकि जो गरीब जनता है उसकी जिंदगी को, उसकी सिटीजनशिप को डाउट में डाल दिया जाएगा। एनपीआर रजिस्टर में नाम आएगा नहीं आएगा उस गरीब जनता का। ऐसे में क्या दोष है जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, कोरोना की मार इतनी ज्यादा पड़ चुकी है कि रोजगार नहीं है और आने वाले समय में क्या होगा, सर्वाइवल भी कैसे होगा, इसका भी कोई पता नहीं है। दोस्तों जहां पर एक तरफ हमारी सरकार एनपीआर और एनआरसी जैसी चीजों के लिए इतनी ज्यादा डेडिकेटेडली काम कर रही है, अगर मेरे हिसाब से ये थोड़ा बहुत कोरोना के ऊपर भी काम कर लेते तो अभी तक कोरोना की प्रॉब्लम जो है वो आधी से भी कम हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी लगातार हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। कहां है अमित शाह? दोस्तों इन 2 बड़ी खबरों के साथ आपके सामने आना चाहता था। हमारी सेना के ऊपर फेक न्यूज चलाई जा रही है, साथ ही एनपीआर और एनआरसी ये दोनों वापस लाने की बातें शुरू हो चुकी हैं। बंगाल में इलेक्शन है और वही सबसे बड़ा मुद्दा इनके पास होने वाला है, क्योंकि और तो एक अन्नी का काम किसी ने कुछ भी करा नहीं है, तो इसी सब चीजों पे वोट बटोरते हुए ये लोग नजर आएंगे। अब देखने वाली चीज ये है कि बंगाल की जनता आखिरकार ऐसे झांसों में आके इनको वोट देती है कि नहीं।
सच्चाई आपके सामने मैंने निकाल कर पूरी रख दी है। जो खबरें आपसे छुपाई जा रही थी उनको आपके सामने निकाल कर रख दिया। अब आपका काम ये, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस वीडियो को और इन खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेटीएम का लिंक है, ऊपर ज्वाइन का बटन भी है, लिंक भी है। दोनों में से किसी एक पर भी क्लिक करके आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि इसी तरीके की वीडियो हम लोग और अच्छे तरीके से बना पाए, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट कवर हो पाए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।